हेलो फ्रेंड्स, आई एम साहिरा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज का मेरा टॉपिक है जेईई मेन 2020 मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक। तो आपकी मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या परसेंटाइल बनेगी और उस परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपकी क्या रैंक होगी, वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो गाइस, हो सकता है ये वेरी कर सकता है क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर्स ऑफ स्टूडेंट क्या है जो अपीयर हुए हैं इस ईयर में, और आपकी जो जिस स्लॉट में एग्जाम है उसमें परफॉर्मेंस क्या रही है आपके फेलो कैंडिडेट्स की। तो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो हो सकता है वैरी कर सकता है, लेकिन आपको यहाँ से एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि आपकी मार्क्स के अकॉर्डिंग परसेंटाइल क्या होगी। सो गाइस, मेरे इस वीडियो को पूरा देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस चैनल पे आप WPG, कॉमेडिक और जेईई मेंस के थ्रू सभी इंफॉर्मेशन को पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो गाइस, डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले कुछ बातें जान लेते हैं। द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर परसेंटाइल। तो गाइस, कौन कौन से फैक्टर्स के कारण आपका जो परसेंटाइल इन्फ्लुएंस होता है वो मैं यहाँ पर बताया। तो आप देख सकते हैं, पहला जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये बहुत ही मेजर फैक्टर है। जो परसेंटाइल आपकी क्या बनेगी वो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट्स अपेयर हैं इस बार, उनकी संख्या क्या है टोटल। दूसरा है क्वेश्चन लेवल, तो आपकी जो क्वेश्चन पेपर की लेवल क्या है उस पर आपका डिपेंड करता है परसेंटाइल। और तीसरी है परफॉर्मेंस ऑफ फेलो कैंडिडेट्स ऑफ योर स्लॉट। तो गाइस, 3 नंबर पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जिस स्लॉट में दे रहे हो उसमें आपका जो फेलो कैंडिडेट्स है उसकी परफॉर्मेंस क्या है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल द्वारा मैं बता रहा हूँ। सपोज आपने जिस स्लॉट में एग्जाम दिया उसमें एक कैंडिडेट्स अगर सपोज 260 जो टॉपर है उस स्लॉट में सबसे हाईएस्ट 260 स्कोर करता है, एक लड़का जो मिनिमम 10 स्कोर करता है, तो जी ये 10 मार्क्स है वो कंसीडर्ड किया जाएगा 0 की तरह परसेंटाइल में अगर मैं बात करूं। और 260 जो आपके स्लॉट में टॉपर का होगा वो कंसीडर्ड किया जाएगा 100 की तरह। और इसी परसेंटाइल को कंसीडर करके आपको आपका परसेंटाइल उस स्लॉट के लिए निकलेगा और उसके बाद नॉर्मलाइज होगा। तो ये थी फैक्टर्स। अब मैं बात तो गाइस, अब बात करते हैं टाई ब्रेकर गाइडलाइंस की। अगर किसी दो कैंडिडेट्स का परसेंटाइल टाई होता है तो किस बेसिस पर उनको रैंक किया जाता है। तो पहला यहाँ पे पॉइंट है, द कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग हायर परसेंटाइल स्कोर इन मैथमेटिक्स विल बी रैंक्ड हायर। अगर दो कैंडिडेट्स के परसेंटाइल सेम होते हैं तो मैथमेटिक्स में जिसका ज्यादा होगा उसे रैंक हाई दिया जाएगा। सेकंड क्या है, इफ अ टाई स्टिल एग्जिस्ट्स, अगर मैथमेटिक्स में भी सेम होता है तो उनको फिजिक्स में जिसका ज्यादा रहेगा उसे हायर रैंक दिया जाएगा। थर्ड में क्या है कि अगर मैथ में भी सेम हो जाए किसी का या फिजिक्स में भी सेम हो जाए तब उसे केमिस्ट्री में जिसका ज्यादा होता है उस बेसिस पे उसको हायर रैंक दिया जाता है। अगर तीनों ही सब्जेक्ट के परसेंटाइल में सेम हो जाए तो आप 4 नंबर पॉइंट देख सकते हैं, कैंडिडेट्स ओल्डर इन एज विल बी गिवन प्रेफरेंस। जिनका एज ज्यादा होगा उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा। सो ये कुछ बातें थी। तो गाइस, अब बात करते हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक। आपकी मार्क्स अगर 275 से लेकर 300 के बीच होती है तो आपकी परसेंटाइल जो होगी वो 99.9 से लेकर 100 के बीच होगी। जो रैंक होगी वो लेस देन 900 होगी। 265 से 275 अगर रहती है तो आपकी परसेंटाइल 99.8 से 99.9 तक होगी और जो रैंक होगी वो लेस देन 1800 होगी। आपकी मार्क्स अगर 255 से 265 रहती है तो परसेंटाइल 99.7 से 99.8 के बीच होगी और जो रैंक होगी वो लेस देन 2800 होगी। फॉर मार्क्स 245 टू 255 परसेंटाइल आपकी होगी 99.6 से 99.7 के बीच और जो रैंक होगी वो लेस देन 3600 होगी। फॉर 235 टू 245 आपकी परसेंटाइल 99.5 से लेकर 99.6 के बीच होगी और जो रैंक होगी वो लेस देन 4.2 के होगी। आपकी मार्क्स अगर 225 से लेकर 235 के बीच रहती है तो परसेंटाइल 99.4 से लेकर 99.5 के बीच होगी और जो रैंक होगी वो लेस देन 5.5 के होगी। आपकी मार्क्स अगर 215 से लेकर 225 के बीच आती है तो आपकी परसेंटाइल 99.3 से लेकर 99.4 के बीच होगी और जो रैंक होने वाली है वो लेस देन 6.8 के बीच होगी। फॉर 200 टू 215 आपकी परसेंटाइल 99 से लेकर 99.3 के बीच रहेगी और जो रैंक होगी वो 8.5 के अंडर होगी। फॉर मार्क्स 190 टू 200 आपकी परसेंटाइल 98.5 से लेकर 98 तक होगी और जो आपकी रैंक होगी वो लेस देन
15.5 के अंडर होगी। आपकी मार्क्स अगर 180 से लेकर 190 के बीच होती है तो परसेंटाइल 98.0 से लेकर 98.5 के बीच होगी, जो रैंक होगी वह लेस देन 15 के होगी। आपकी मार्क्स अगर 170 से लेकर 180 के बीच होती है तो परसेंटाइल जो होगी वह 97.7 से लेकर 98.0 के बीच होगी और रैंक लेस देन 17 के होगी। आपकी मार्क्स अगर 160 से लेकर 170 के बीच होती है तो परसेंटाइल 97.5 से लेकर 97.7 के बीच होगी और जो रैंक होगी वह लेस देन 22 के होगी। आपकी मार्क्स 150 से लेकर 160 के बीच रहती है तो परसेंटाइल 97.0 से लेकर 97.5 के बीच होगी, जो रैंक होगी वह लेस देन 25 के होगी। फॉर मार्क्स 140 टू 150 परसेंटाइल आपका होगा 96.5 से लेकर 97.0 तक और जो रैंक होगी वह लेस देन 35 की होगी। मार्क्स अगर आपका 130 से लेकर 140 के बीच आप अगर स्कोर करते हो तो परसेंटाइल आपकी 96.0 से लेकर 96.5 के बीच रहेगी और जो रैंक होगा वह लेस देन 40 के होगा। आपका अगर मार्क्स 120 से लेकर 130 के बीच रहती है तो परसेंटाइल 95.0 से लेकर 95.5 के बीच रहेगी और जो रैंक होगा वह लेस देन 50 के होगी। आपकी मार्क्स अगर 110 से लेकर 120 के बीच होती है तो परसेंटाइल 94.5 से 95.0 के बीच होगी और जो रैंक होगी वह 60,000 के अंडर होगी। फॉर 100 टू 110 आपकी परसेंटाइल 93.0 से लेकर 94.5 के बीच होगी और जो रैंक होगी वह आपका 70.5 के अंडर होगी। फॉर 90 टू 100 आपका परसेंटाइल जो होने वाला है वह 90 से लेकर 93.0 के बीच होगी और जो रैंक होगी वह लेस देन 90 के होगी। फॉर 80 टू 90 आपकी परसेंटाइल 85.0 से लेकर 90 के बीच बनेगी और जो रैंक होने वाली है वह लेस देन 1,10,000 के बीच होगी। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही आपका मार्क्स कम जा रहा है ये डिफरेंस आपका जो रैंक है वो बढ़ता जा रहा है। सो यहाँ पे अगर आपका मार्क्स 70 टू 80 के बीच रहती है तो परसेंटाइल 75 से लेकर 85 के बीच होगी और जो रैंक होने वाली है वो 1,40,000 के अंडर में होगी। फॉर 60 टू 70 परसेंटाइल आपका 65 से लेकर 75 के बीच होगी और जो रैंक होगी वो आपका 2.5 लाख के अंडर होगी। और फॉर 50 टू 60 आपका परसेंटाइल 55.0 से लेकर 65.0 के बीच होगी और जो रैंक होगा वो लेस देन 4 लाख होगी। और 50 से आप अगर कम लाते हो तो रैंक आपका बहुत ही पीछे चला जाएगा, 5 लाख 6 लाख तक भी जा सकता है। तो मैंने 50 तक ही बताया। तो गाइस आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वेरी कर सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये डिपेंड करता है कितने नंबर पे स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, क्वेश्चन पेपर लेवल क्या है और आपके स्लॉट में जो कैंडिडेट्स बैठा है उसकी परफॉर्मेंस क्या है, प्लस नॉर्मलाइजेशन आपको क्या परसेंटाइल मिलती है। तो ये सब पर इन सब फैक्टरों पे डिपेंड करता है, उससे वेरी कर सकता है। लेकिन आपको यहाँ से एक रफ आइडिया ले लेना है कि आपकी मार्क्स के अकॉर्डिंग परसेंटाइल क्या होगी और परसेंटाइल के अकॉर्डिंग रैंक क्या होगी। सो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।